सेफ एट होम। ओके, चलिए आज से हम न्यू सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 6 रवि की चतुराई। तो आइए हम इसे रीड करेंगे, आप भी ध्यान से देखिए और रीडिंग करें हमारे साथ साथ। ओके, तो यहाँ है, रवि पढ़ते पढ़ते सो गया था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे की बत्ती बंद कर दी हो। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो एक हष्ट-पुष्ट भयंकर व्यक्ति को अपने पास खड़ा पाया। यहाँ पर हष्ट-पुष्ट व्यक्ति से मतलब हष्ट-पुष्ट भयंकर व्यक्ति से मतलब है बहुत मोटा ताजा व्यक्ति। ठीक है, उसे देखकर रवि कांपने लगा और उसने चिल्लाना चाहा, परंतु उस डरावने आदमी ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। तो यहाँ पर रवि नाम का जो लड़का है वो अपने कमरे में पढ़ते पढ़ते सो गया था। अचानक से उसके कमरे में एक चोर घुस आया और उसने उस कमरे की बत्ती को बंद कर दिया। जब उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा पाया और रवि ने तो उस चोर ने क्या किया, उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया। रवि समझ गया कि वह चोर है। वह उससे बचने का उपाय सोचने लगा। तभी चोर रवि के कान में फुसफुसाया। फुसफुसाना मतलब कुछ कहना, ठीक है, धीरे से कुछ कहना। चुपचाप पड़े रहो, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। बताओ, घर में रुपए पैसे कहाँ छिपा कर रखे जाते हैं। तो उस चोर ने क्या किया था कि उसके मुंह को बंद करके रखा था और एक हाथ से बिल्कुल उंगली दिखाते हुए बोल रहा था कि तो बिल्कुल चुपचाप रहना, बिल्कुल हल्ला नहीं करना है, बस नहीं तो अगर तुम चिल्लाओगे तो हम तुम्हें मार सकते हैं। तो उन्होंने किस लिए किया, क्योंकि उनको रुपए पैसे चाहिए थे, वहाँ वो चोरी करने आए थे। ठीक है, इतना कहकर चोर ने रवि के मुंह से हाथ हटा लिया। रवि कुछ देर चुप रहा। वह चोर से निपटने की योजना बना रहा था। उसने चुपके से पलंग के पास लगा एक स्विच दबा दिया। ठीक है, उनके पलंग के पास एक स्विच था, उसको उसने दबाया ताकि पिताजी को सावधान किया जा सके। मतलब उस चोर को नहीं पता चला कि उसने स्विच दबा दिया है, लेकिन उसने धीरे से उस स्विच को दबा दिया ताकि वहाँ पर रिंग जा सके। देर होते देखकर चोर ने रवि का कान मरोड़ दिया। रवि दर्द से बिलबिला उठा और बोला, बताता हूँ अंकल, बताता हूँ। पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर से बाहर की दूरी पर छिपा कर रखे हैं। ठीक, उसने इसका आंसर दिया। घर से बाहर? हाँ अंकल, ढेर सारे रुपए हैं, ढेर सारे। हाँ हाँ अंकल, ढेर सारे। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पिताजी कितने मालदार आदमी हैं। वे अपने रुपए पैसे बैंक में जमा ना कराकर जमीन में ही गड़ा कर रखते हैं। रवि ने चोर को उलझाया, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रुपए पैसे जमीन में हैं? एक दिन पिताजी मेरी माँ को बता रहे थे, तब मैंने चुपके से सुन लिया था। अरे वाह, तुम तो बहुत चतुर लगती हो। तुम मुझे यह जगह दिखा दो जहाँ माल छिपा रखा है। अंकल, मैं आपको उस स्थान के बारे में बता तो दूंगा, पर क्या आप सब कुछ याद रख पाओगे? हाँ, मुझे याद रहेगा, तुम बताओ तो सही। अंकल, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप सचमुच बताइए कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे? बकवास बंद कर। मतलब उसने इस तरह का क्वेश्चन किया चोर से, तो चोर को गुस्सा आया। उसने रवि से कहा, बकवास बंद कर, चुपचाप सब कुछ बता। चोर चिल्लाया, नाराज मत होइए अंकल, सुनिए और याद कर रखने की कोशिश कीजिए और वक्त बर्बाद मत कर। बता, कहाँ दबाए हैं रुपए? इस तरह से उसको जबरदस्ती जिद करने लगा उस चोर ने। फिर सुनिए, पूरा ध्यान लगाकर
सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी सारी रात भटकते रह जाएं और आप सबसे पहले हमारे घर से बाहर जाइए। यह भी कहने की बात है, ठीक ठीक था, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, रवि की चतुराई। एक बच्चा था, उसने किस तरह से चतुराई से अपनी दिमाग लगाकर उसने उस चोर को बेवकूफ़ बनाया, है ना, और उसे झूठ मूठ का रास्ता दिखाया कि उसने धन कहाँ पर छुपा रखा है। तो इसी तरह से बच्चों, आप लोग भी किसी अनजान व्यक्ति को कभी भी कुछ सच्चाई ना बताएं, है ना। ओके स्टूडेंट्स, ये आगे आप लोग आगे रीड करके आए। ओके, बाय बाय।